हेलो दोस्तों, जैसे थंबनेल में आपको दिख चुका है कि आज हम शाखा आरक्षी सिपाही जो 2019 में जो क्वेश्चन पूछे गए थे, जो जीके के 50, वो आज हम आपको दिखाएंगे जी किस लेवल के क्वेश्चन पूछा गया था। इसरो ने अप्रैल 2019 में एमेसेटिक नामक प्राथमिक पेलोड सहित 29 उपग्रह प्रक्षेपित किए थे। इन उपग्रहों को ले जाने वाले ने श्री हरिकोटा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से प्रस्थान किया था। ऑप्शन आपके सामने, आप खुद से सही कीजिए। 17वीं लोकसभा का प्रोटेम स्पीकर कौन था या थी? कनिष्ठ राजवंश शासक कौन थे? 13 और 14 जून 2019 को आयोजित शंघाई कोऑपरेशन बैठक निम्न स्थान पर हुई थी। 2018 जकार्ता एशियाई खेलों में निम्न से कौन सा देश सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीते थे? आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग के लिए 10% आरक्षण का प्रावधान करने के लिए संविधान में एक संशोधन किया था। यह संशोधन है अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और वैश्विक आर्थिक उन्नति में अपना योगदान देने के लिए प्रतिष्ठित सियोल शांति पुरस्कार 2018 निम्न को प्रदान किया गया। भारत का प्रथम लोकपाल कौन है? भारत के संविधान में मूल कर्तव्य निम्न द्वारा लागू किए गए थे। चुनाव के फर्स्ट पास्ट द पोस्ट प्रणाली के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? अब देखिए 35 नंबर क्वेश्चन। निम्न में से किसमें ताप्ती और नर्मदा नदियाँ गिरती हैं? 91वें संविधान संशोधन के अनुसार मंत्रिमंडल परिषद संसद अथवा राज्य विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या 75% से अधिक बड़ा नहीं होगा। सर्वोच्च न्यायालय उसके द्वारा दिए गए किसी भी निर्णय अथवा आदेश को संविधान के कौन से अनुच्छेद के अधीन समीक्षा कर सकता है? विश्व बैंक की स्थापना निम्न वर्ष में हुई थी। निम्न में से किस देश ने पेरिस की संधि, जिसे अप्रैल 1991 में यूरोप कोयला इस्पात समुदाय की स्थापना की थी, हस्ताक्षर नहीं किया था? 1961 में भारतीय सेनाओं ने गोवा में उस समय प्रस्थान किया था जबकि निम्न के अधीन स्वतंत्र आंदोलन मजबूत कर रहा था। भारत में निम्न से कौन सा संसद का एक हिस्सा नहीं है? संसद के सदन पर बजट की घोषणा कौन करता है? निम्न में से कौन सा प्रस्ताव के पारित होने पर सरकार का पतन हो जाता है? निम्न में से कौन पंडित नेहरू द्वारा प्रतिपादित पंचशील के एक हिस्से के स्वरूप में सम्मिलित है? देखिए ये असली पेपर है जो 2000 पेपर, ये सब देख लीजिए। यह झारखंड का एक जिला है जहां 50 एकड़ भूमि पर एक बड़ा तालाब हुआ करता था और किंवदंती के अनुसार कोई भी व्यक्ति तैरकर अथवा हाथी पर या नाव पर तालाब को एक छोर से दूसरे छोर तक पार नहीं कर पाया। यदि किसी ने एक दुस्साहस किया भी तो उसके पाँव घेरे में फंस जाते और वह अपनी आपको जल समाधि में पाता था। उस जिले का नाम बताइए जहाँ यह तालाब स्थित है। देश की जनसंख्या लगभग हिस्सा झारखंड की जनसंख्या आच्छादित करता है। जनगणना 2011 के अनुसार देवघर में बैद्यनाथ मंदिर भारत के में से एक शिव ज्योतिर्लिंग है और साथ ही वह शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ है। स्कूल चित्रकला का श्रेय झारखंड निम्न जनजाति को दिया जाता है। गलत कथन की पहचान करें। धनसाई और करना है। बॉक्साइड के आरक्षित भंडार की दृष्टि से झारखंड राज्य का भारतवर्ष में स्थान है। निम्न झारखंड का धनुर्धर नहीं है। यह त्यौहार मुख्यतः पशुओं के लिए। प्राचीन काल में इस राजा कंटक देव द्वारा शासित बेरू केसलपुर परगना के नाम से जाना जाता है। पृथ्वी की बाह्यतम परत है। टोकरी बनाने वाले का छोटा समुदाय जो अपने घरों की दीवारों पर प्राकृतिक पार्थिव रंगों मुख्यतः पुष्प और जंगल आधारित मूल भावों का प्रयोग करता है। समुदाय का नाम बताइए। झारखंड राज्य का संचित क्षेत्र है। जोहार का विस्तार रूप है। झारखंड सरकार द्वारा भारत सरकार को निम्न में से कौन सा नगर को स्मार्ट नगर के रूप में विकसित किए जाने का प्रस्ताव नहीं किया गया है? नीति आयोग के दिसंबर 2018 से जनवरी 2019 की अवधि के लिए महत्वाकांक्षी जिलों की सूची में झारखंड के कितने जिले शिखर पर हैं? झारखंड में प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आयुष्मान भारत का टोल फ्री नंबर है। भारत में ऐसे कितने राज्य हैं जिनसे होकर कर्क रेखा गुजरती है? केरल की मोनोजाइट रेत निम्न समृद्धि होती है। वायुमंडल की कौन सी परत में ओजोन पाई जाती है? मूक खाड़ी आंदोलन का एक ऐसा पर्यावरणात्मक आंदोलन है जिसका उद्देश्य निम्न में मूक खाड़ी एक सदाबहारवन की रक्षा करना है। निम्नलिखित में कौन सा कला कर्म आंसर सही है? आप लोग देख लीजिए।
झारखंड में जनसंख्या घनत्व है। निम्न सिद्धांतों में से कौन सा सिद्धांत राज्य के नीति निर्देश सिद्धांत है? कोई भी व्यक्ति संसद के किसी भी सदन का सदस्य रहे बिना अधिकतम कितने अवधि तक मंत्री बना रह सकता है? 1797 की अस्थायी समझौते का संबंध निम्न के साथ था। कौन से दो यूरोप देशों ने 1947 के बाद भी भारत के गणराज्य के क्षेत्रों पर स्वामित्व बनाए रखा? टीपू सुल्तान के अनुसार मैसूर ने ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ कितने युद्ध लड़े? लोकतक झील कहाँ है? पृथ्वी के सतह के निकटतम कौन सा पर्वत है? अजंता एवं एलोरा गुफाएं कहाँ स्थित है? ये रहा आपको जो 50 क्वेश्चन जो मैं आपको सारे दिखा चुका हूँ। और आप लोग खुद सही कीजिए कि कितना हम सही कर सकते हैं कि नहीं, उसको नीचे कमेंट कीजिएगा।